मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद एमपी का चुनाव और दिलचस्प और रोमांचक होता जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी विंध्य, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल की सीटों को जीतकर मध्य प्रदेश में जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इसके लिए पार्टी ने अपना पूरा फोकस, समझिए, विंध्य, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के ही क्षेत्रों पर रखा है, क्योंकि वहीं से वो एंट्री चाहती है। यही वजह है कि अब तक घोषित 70 प्रत्याशियों में से 60% इन 3 क्षेत्रों में ही उतारे गए हैं। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली सीट पर प्रदेश के अध्यक्ष रानी अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया है। विंध्य की सिंगरौली सीट पर पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद जीतकर धमाकेदार यहां से शुरुआत की थी। अब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने विंध्य पर ही अपना पूरा फोकस किया है। नगर निकाय चुनाव उसका जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने सबको सरप्राइज कर दिया था महापौर के चुनाव में जीत हासिल करके, जबकि बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पे। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यहां से उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाने की भी तैयारी तभी से शुरू कर दी थी। अब सिंगरौली विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। रानी अग्रवाल महापौर का चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में अब उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने से समर्थकों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि विंध्य में सत्ता विरोधी लहर के चलते जनता बीजेपी से नाराज है। कांग्रेस को लेकर भी जनता खुश नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी तीसरा ऑप्शन अच्छा मजबूती से अपनी बात रखने में सक्षम हो सकती है, यह राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। यही वजह है कि यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 3-4 सभाएं कर चुके हैं। हमने आपको वीडियोस भी दिखाए हैं। विंध्य क्षेत्र में अभी तक बीजेपी का दबदबा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पर 2018 का अगर जिक्र करें तो 30 में से 24 सीटें बीजेपी के हिस्से थी और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बावजूद सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिलने पर और सीधी का पेशाब कांड आपको याद होगा, ब्राह्मण वर्ग भी सरकार से इस वक्त नाराज दिख रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने मजबूत किले को बचाने की भी चुनौती है विंध्य का। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के 3 महापौर हारे थे। सिंगरौली पर आम आदमी पार्टी, रीवा में कांग्रेस और कटनी में बीजेपी के बागी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी बनकर आए थे, वो जीते थे। हालांकि बाद में कटनी महापौर बीजेपी में शामिल हो गई, तो ये कह सकते हैं कि ये सीट इनके पास आ गई। क्षेत्र में अपने गिरते जनाधार को बचाने के लिए बीजेपी ने राजेंद्र शुक्ला को चुनाव की तारीखों के ऐलान से 1.5 महीने पहले ही मंत्री बनाया था। यहां ब्राह्मण और आदिवासियों को साधने पर भी फोकस दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब तीसरे विकल्प के रूप में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी विंध्य क्षेत्र में तेजी से पांव पसार रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रदेश कार्यालय से अरविंद केजरीवाल की गारंटी के डोर टू डोर कैंपेन को लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली के महापौर रानी अग्रवाल का कहना है कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। विंध्य के साथ ही आम आदमी पार्टी की ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड पर भी खासा नजर है। आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर चंबल में 13, बुंदेलखंड में 12 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ग्वालियर में अरविंद केजरीवाल एक सभा कर चुके हैं। वहीं बुंदेलखंड में इस महीने के अंत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की रैली आयोजित है। बीजेपी यहां पर युवाओं पर, यूथ पर फोकस दिखाई पड़ रही है। केजरीवाल अपनी रैलियों में एमपी की जनता को 10 गारंटियां देने की बात कर चुके हैं। शासकीय स्कूलों की बात, अस्पतालों की बात, 24 घंटे बिजली की बात, ये सारी बातें वो कई दिनों से गारंटी के रूप में संबोधन में अपने कह रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब तक मध्य प्रदेश में 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। खास बात यह रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं पर जमकर भरोसा जता रहा है। आम आदमी पार्टी ने दोनों पार्टियों के बागियों को हाथों हाथ लिया है, जो वहां से नाराज होकर आ रहे हैं या बीजेपी से आ रहे हैं या कांग्रेस से आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि मध्य प्रदेश में सपा और आम आदमी पार्टी कई सीटों पर मजबूत हैं। ऐसे में गठबंधन नहीं होने का नुकसान सीधा कांग्रेस को होगा। कुछ सीटों पर सपा और आप की स्थिति अच्छी है। चुनाव में सपा और आम आदमी पार्टी यानी आप के जो चुनावी उम्मीदवार भले ही नहीं जीतते हों, लेकिन वोट काटने से कांग्रेस को नुकसान तो वो पहुंचाएंगे। 2018 का एक बार जिक्र कर लें। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, आप सब जानते हैं। और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जब कुछ सीटें कम आई थी, तब सपा और बीएसपी ने ही समर्थन दिया था। तब एमपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी 2 और सपा को 1 सीट मिली थी। अब यह माना जा रहा है कि विंध्य और ग्वालियर चंबल की जो बेल्ट है, वहां पर
अच्छी सीटों पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ग्रैंड एंट्री की यहां तैयारी कर ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।